शुक्रिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो टॉक है, हम सबसे पहले ये जाने कि अभिव्यक्ति हम करते क्यों हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हम बात कर रहे हैं, तो अभिव्यक्ति हमें करनी ही क्यों है। हम कुछ और भी करें, नाचे गाएं, खेलें कूदें, अभिव्यक्ति क्यों करें। हमारा ये हमारी जीवन में ये इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जब हम बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है। क्यों रोता है? वो उसको भूख लगती है, दूध के लिए रोता है, उसकी ज़रूरत, उसकी नीड है। आप जब कुत्ते को भी अगर हम मारते हो तो वो प्रतिरोध करता है, वो विरोध कर रहा होता है, अभिव्यक्ति करता है वो। तो अभिव्यक्ति जो है हमारी ज़रूरत है। अभिव्यक्ति से बेहतर कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसके बाद की बात है। लेकिन अभिव्यक्ति उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अभिव्यक्ति हमारे ज़िंदा होने की शर्त है। अभिव्यक्ति मनुष्य होने की शर्त है। अभिव्यक्ति की जो क्वालिटी है, अभिव्यक्ति की जो ज़रूरत है, वो तो इंसानी जीवन के बाहर भी है। लेकिन चूँकि मनुष्य अन्य जीवों से अलग इस मामले में है कि वो तमाम तरीक़ों से अभिव्यक्ति कर सकता है और उसने समाज विकसित किया है। तमाम जीवन को बेहतर करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे स्टेजेस पार किए हैं। इसलिए मनुष्य समाज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मनुष्य समाज में अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हम इससे ये समझते हैं कि अभिव्यक्ति इसलिए ज़रूरी है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी ज़रूरतों में से छीन करके या लूट करके अपनी जेब में रख लेना चाहते हैं, और इसलिए वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना चाहते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है, अभिव्यक्ति की ज़रूरत क्यों है, इस पे हम लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो ये ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं यार अपना काम करो, खाओ पियो, मौज करो, क्यों पॉलिटिक्स पे पढ़ते हो, काहे को विरोध करना, अपना जीवन जियो। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे कवि पाश ने कहा है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प का सबको सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो और भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम किसी विचारधारा के पक्ष में नहीं हैं, हम फ्री थिंकर हैं, हम मुक्त होकर के बात करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मुक्तिबोध ने कहा है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। फिर बल्ली सिंह चीमा कहते हैं कि तय करो किशोर हो तुम, तय करो किशोर हो तुम, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो तुम। तो अभिव्यक्ति और पक्ष विपक्ष यहाँ तक आते आते हम ये समझ पाते हैं कि ये कितनी ज़रूरी बातें हैं। हमारी ज़िंदा होने की शर्त है और विकास की शर्त है कि हम अभिव्यक्ति कर पाएँ। और ये पक्ष और विपक्ष क्यों होते हैं, इसमें भी हमने जाना कि दो वर्ग होते हैं समाज में। एक वर्ग वो जो हमेशा दूसरों को दबा करके खुद को ज़्यादा विकसित करना चाहता है, खुद सारी संपदा पर, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे मानवीय संपदा हो, मेहनत की लूट हो, चाहे प्रकृति की लूट हो, प्राकृतिक संपदाओं की लूट हो, उस लूट पर कब्जा कर अपने आप को ज़्यादा ऊंचे आसन पर विराजमान रखना चाहता है, या वो सारी संपदाओं का अकेले उपभोग करना चाहता है। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं, मुश्किल से 5 या 10% लोग हैं पूरे समाज में, पूरे विश्व में अगर हम बात करें। लेकिन बहुसंख्यक जनता जो सारी की सारी संपदा पैदा करती है अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, खेतों में, खलिहानों में काम करते हैं लोग, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, महिलाएं घरों में काम करती हैं, ये तमाम सारे लोग जो इस समाज को चलाते हैं सही मायने में, वो उनके जो अधिकार छीने जाते हैं, ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इससे हमें यह भी मालूम पड़ता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है,
सापेक्ष है। हम पूरे समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम सारे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं जो दबाए गए लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं। हम उनके अधिकारों की बात, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात यहाँ करने आए हैं। अब हम जो तबका दबा रहा है उस पर हम आते हैं। उस पर तमाम सारी बातें हुई, वो किस तरह से अपनी बातों को मनवाता है, अपनी स्वीकारोक्ति समाज में ले जाता है कि हम जो वो शोषण कर रहा है वो जायज़ है, वही इस सृष्टि का नियम है। तो वो तमाम तरीक़ों से करता है, एजुकेशन के माध्यम से करता है, फिल्मों के माध्यम से करता है, साहित्य के माध्यम से करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से करता है, मीडिया के माध्यम से करता है। मीडिया जिस पे हम लोग काम करते हैं, मीडिया को समाज का या इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ हम उसको सकारात्मक पहलू उसका हम समझते हैं कि उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक और पहलू भी है कि वो चौथा स्तंभ इस शोषण की व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए भी होता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये व्यवस्था अपनी तमाम सारी गलत नीतियों को, गलत बातों को सही साबित करवाने का प्रयास करती है और वो उसमें सफल साबित होती है। चाहे वो सरकारी मीडिया हो, चाहे आज की डेट में गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आज हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर राजनीतिक दल कर रहे हैं, सत्ता कर रही है, और हमारा पूरा समाज उसके वश में है। और हमारे जो शोषक तबका है जिसके लिए हम यहाँ पे बात करने आए हैं, उनमें से बहुसंख्यक तबका उनके पक्ष में जाके खड़ा हो जाता है, और वो सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल वो बखूबी कर पाते हैं। तो मीडिया पे अगर हम बात करें तो मतलब जब शुरुआत से जब हमने बोलना शुरू किया, जब ये सृष्टि का आरंभ हुआ, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, तब से ही अभिव्यक्ति की बात हम करते चले आ रहे हैं। और मीडिया के बहुत सारे स्वरूप हमारे बीच रहे हैं समाज में। पहले हम वाचिक परंपरा में अपनी बातें अभिव्यक्त करते थे, फिर हम प्रिंट मीडिया में आए, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किया, और आज इंटरनेट का दौर है। और इंटरनेट का दौर और ये तमाम सारी जो मीडिया के स्वरूप हैं, ये समाज में अपना शिकंजा इतनी तेज़ी से और इतनी विस्तृत रूप में कसते जा रहे हैं कि आम आदमी की जो सोचने की दिशा है वो वही है जो इस देश का या इस पूरे समाज का, चाहे विश्व का हम कह लें, जो शासक वर्ग है, जो वो चाहता है वो हम सोचते हैं और वही करते हैं। तो आज का मीडिया, तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया इतना सशक्त हो चुका है। और तो हम कर क्या सकते हैं आज की डेट में, हम क्या करें, अब इस पे हम बात करते हैं, हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह के जितने तरीक़ों से हमले हो रहे हैं, उन तमाम हमलों का प्रतिरोध हमको करना पड़ेगा। जिन तरीक़ों से हमारी चेतना में अपनी तमाम लूट की स्वीकारता भरने की कोशिशें हो रही हैं, उन तमाम कोशिशों के पैरेलल वैकल्पिक रूप से हमें अपनी भी कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। हमें अपनी जो लाइब्रेरियाँ खोलनी पड़ेंगी, लगातार हमें प्रगतिशील और क्रांतिकारी किताबें जनता के बीच ले जानी पड़ेंगी। जनता की चेतना के स्तर को, उसके सांस्कृतिक स्तर को उठाना पड़ेगा। लोगों को संगठित करना पड़ेगा कि आओ, अभिव्यक्ति की आज़ादी की कितनी ज़रूरत है और कितने बड़े पैमाने पे हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मीडिया के नए नए स्वरूपों पर भी हम बात करें, उस पर काम करें, क्योंकि अगर हम निचले स्तर पे काम नहीं करेंगे तो आज जो हमको मीडिया के स्तर पर भी आज़ादी मिल रही है, वो भी कब छिन जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। जब तक अगर हम जनता को सचेत नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे, उसको आने वाली तमाम सारी समस्याओं के प्रति भी हम सचेत नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि इंटरनेट कभी बंद हो जाएगा, यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो कभी भी बंद कर दिया जाएगा, फेसबुक पर कभी भी आपकी रीच घटा दी जाएगी। आपके तमाम सारे जिनको आज की डेट में आप अपनी ताकत मान रहे हैं, वो सत्ता के कब्जे में हैं। एक समय रेडियो भी था, रेडियो को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वहाँ भी वन वे कम्युनिकेशन होता था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता था। आप अपनी बात वहाँ नहीं कह पाते थे, सिर्फ और सिर्फ सरकारें जो बातें कहती थी वो आप सुनते थे। तो हमें टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम बनाने की ज़रूरत है, ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, नई तकनीक भी खोलने की ज़रूरत है। और इन तमाम सारे प्रयासों को जब तक हम इस समाज व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस पूरी प्रक्रिया को अंत तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें इस पूरी समाज व्यवस्था को बदलने की दिशा में ही आगे बढ़ते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात है वो भी समाज में ले जानी पड़ेगी, और तभी हमारा ये मूवमेंट पूरा होगा। नहीं तो
हम आधे में ही अगर हम तमाम सारी ऊपर की बातें करते रहेंगे, इस सिस्टम के तहत ही हम अगर आज़ादी की बात करते रहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते रहेंगे, तो हमारी लड़ाई अधूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।